रावण बाण महाभट भारे, देखी शरासन गवहि सिधारे। और सोई पुरारी कहाँ दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। जो इस धनुष का खंडन करेगा वही त्रिभुवन जय समेत वैदेही, विनय विचार बरय हटते। और ऐसे घुमावदार ढंग से कहा, तो जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। विचारवान राजा तो धनुष के पास गए ही नहीं। और आप लोगों को बताऊं मैं कि कभी कभी बात बनाने से, बहाने बनाने से काम बन भी जाता है और कभी कभी नहीं भी बनता है। चलो दोनों चीजें से समझो। एक आदमी के घर एक मेहमान आया, तो अब वो रुका, बड़ा स्वागत सत्कार किया उसने जिसके यहाँ आया था। अब 4-5 दिन हो गए, वो जाने का नाम ही ना ले, वहीं पे रुका रहे। अब पत्नी से अभी कुछ दिनों बाद पति बोला कि अरे यार ये मेहमान तो जाने का नाम ही नहीं रहा। पत्नी बोली, और खवाओ पनीर, और करो इतना स्वागत सत्कार, वो जाएगा ही काहे को। कहा कि अरे नहीं, फिर भी कोई उपाय बताओ। पत्नी बोली, ज्वर जुखाम अरूपा होना इनका एक उपाय, लंगन दे दो तान के फिर ना वापस आए। एक काम करते हैं, तुम मुझे डांटना, मैं रोऊंगी, मैं कहूंगी कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, तुम कहना मत बनाना, तो वो अपने आप चला जाएगा। अब पति डांटने लगा पत्नी को कि कैसा भोजन बनाया है तुमने। पत्नी रोने लगी, मैं इतनी मेहनत से भोजन बनाती हूँ और तुम मेरी बुराई करते रहते हो जब देखो। अब आज से मैं भोजन ही नहीं बनाऊंगी। पति बोला, मत बनाना। अब ऐसा झगड़ा जब मेहमान ने सुना कि अब तो इनको ही नहीं मिलना है, तो अब हमें क्या मिलेगा। उसने अपना सामान पैक किया, चला गया। पत्नी रो रही थी। पति बोला कि अरे हम तो झूठ माठ का डांट रहे थे, कोई सच्चा थोड़ी डांट रहे थे। पत्नी बोली, हम भी तो झूठ माठ के रो रहे थे, कोई सच्चे थोड़ी रो रहे थे। तो मेहमान, वो इतने में आश्चर्य मेहमान आ गया, बोला, हम भी तो झूठ माठ के ही गए थे, कोई सच्चे थोड़ी गए थे। तो कभी कभी बात बनाने से काम बन भी जाता है और कभी कभी नहीं, और बन जाता है कभी। एक बार एक बुढ़िया ने एक महात्मा जी को निमंत्रण दिया। बूढ़ी माता ने निमंत्रण दिया एक महात्मा जी को। महात्मा जी आए और बूढ़ी माता ने बहुत अच्छे पकवान बनाए, पर एक जगह यहाँ पे पापड़ रख दिए, पर पापड़ परोसना वो बूढ़ी माता भूल गई। अब महात्मा जी का ध्यान बार बार पापड़ पे जाए। कभी कभी करोड़ों की चीज भी 1 कौड़ी की लगती है और कभी 2 कौड़ी की चीज भी करोड़ों की लगने लगती है। महात्मा का ध्यान बार बार पापड़ों पर जाए, पर कहेंगे ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो कहा कि माता जी, आज बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारे दर्शन हो गए मुझे। मैं जब यहाँ पर आ रहा था तो मुझे एक बहुत लंबा सांप दिखा। अच्छा, महात्मा जी से पूछा, कितना लंबा सांप था? कहा, यहाँ से वो पापड़ों की डलिया रखी उतना लंबा सांप था। कहा,
अरे महात्मा जी, मैं तो आपको पापड़ परोसना भूल गई। नहीं, मैं तो सांप की दूरी बता रहा था। तो कभी कभी बात बन भी जाती है। एक आदमी के घर एक मेहमान आया, बड़ा कंजूस आदमी था। दोपहर को तो भोजन करा दिया, किसी तरह शाम को नहीं कराना चाहता था। तो अपने बेटे से बोला कि शाम के भोजन के लिए तब पूछने आना जब हम मेहमान के साथ बैठे हों। अब जब मेहमान के साथ बैठा था वो व्यक्ति, तो कहा, वो उसका बेटा आया, बोला, पिताजी आई भोजन में क्या बने? दाल, साग, पूड़ी, क्या बने? तो बोला वो आदमी कि शाम को फिर भोजन? अभी तो हमने मेहमान के साथ बैठकर भोजन किया था। क्या हम राक्षस हैं जो शाम को भी भोजन करेंगे? हमारी तो इच्छा नहीं है, मेहमान से पूछ लो। मतलब मेहमान भोजन करें तो राक्षस हैं। तो बेचारे मेहमान ने भी कह दिया, नहीं नहीं नहीं, इच्छा नहीं है। तो मैं आपको बता रहा था कि बंदी जनों ने इतनी चतुराई से बात कही कि विचारवान राजा तो धनुष के पास गए ही नहीं, पर जो अभिमानी थे वे तो मानने वाले नहीं थे। सोने ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर जो अभिमानी राजा थे वो उठकर खड़े हो गए, बोले, हम भी बलवान हैं, हम भी बलवान हैं। तो बंदीजन बोले, कौन कहता है कि तुम बलवान हो? अतिशय मन माखे, हमारा मन कहता है कि हम बलवान हैं। तभी तो इन राजाओं से धनुष टूटा नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा मोह पिना को यह बिन गुरु टूटत ना। यह धनुष देहाभिमान का रूप है, ये बिना गुरु के टूटता नहीं है। ये मनमुखी ढंग से नहीं, ये तो गुरुमुखी ढंग से टूटता है। तो अब कहा कि हम भी बलवान हैं। तो अब इनका मनमुखी ढंग भी श्री तुलसीदास जी महाराज प्रस्तुत करते हैं।